हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग गिरफ्तारी पढ़ रहे हैं जिसका प्रावधान अध्याय 5 में सेक्शन 41 से लेकर 60A तक 60A तक किया गया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गिरफ्तारी में क्या क्या पढ़ा था, सेक्शन 41 को पढ़ा था और उसके साथ साथ 4 आपके कैपिटल सेक्शन जोड़े गए हैं, जैसे 41A, B, C, D, ये 4 आपके जोड़े गए हैं, नए जोड़े गए थे, जिसके विषय में हमने बताया था आपको। और इसके साथ हमने बताया था कि गिरफ्तारी होती क्या है ये बताया, और गिरफ्तारी कितने प्रकार से होती है, तो 2 प्रकार से गिरफ्तारी होती है, इसके विषय में हमने बात की थी। एक तो होती है बिना वारंट की गिरफ्तारी, एक वारंट के साथ गिरफ्तारी। ठीक है, वारंट के साथ गिरफ्तारी में हमने बताया था कि सेक्शन 204, 87, 89, 204, 87, 89 ये आते हैं। बिना वारंट की गिरफ्तारी में हमने बात किया था कि कौन कर सकता है, 3 लोग कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी के द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है। इनके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज जो सेक्शन हमें कवर करना है वो सेक्शन 42 से लेकर 49 तक कवर करेंगे, और इसके अलावा कुछ अन्य सेक्शंस भी हैं जो इधर उधर इसके साथ ही हम लोग उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सेक्शन 42 पहले पढ़ते हैं कि 42 क्या है। बिना वारंट की गिरफ्तारी में याद है आपको 3 लोग को हमने चर्चा किया है। पुलिस अधिकारी में कौन कौन सेक्शन है, सेक्शन 41 और 42। 41 हमने कंप्लीट कर लिया, अब 42 आज कंप्लीट करना है। ध्यान रहे, पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। ठीक है, तो 42 में क्या बात कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, कैसे उपस्थिति में क्या हो, 2 चीजें हो सकती हैं। पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई अपराध कैसा घटित हो सकता है, असंज्ञेय अपराध घटित हो सकता है उसकी उपस्थिति में, तब वह बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को। या क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जिसको उसने पकड़ा और नाम व निवास स्थान वह उस व्यक्ति से पूछता है जिसको पकड़ा है, और वह व्यक्ति नाम व निवास स्थान अपना नहीं बताता है, या बताता भी है तो कैसा बताता है, मिथ्या बता देता है, गलत सूचना देता है। तब उसके नाम व निवास स्थान को कंफर्म करने के लिए उस व्यक्ति को बिना वारंट के पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 42 के अंतर्गत इतना आप पढ़े रहिए इसमें। इसके बाद क्या है, ये तो रहा, देखिए बिना वारंट के गिरफ्तारी में पुलिस अधिकारी, पहला हमने कहा ना कि बिना वारंट के गिरफ्तारी में कितने लोग हैं, 3 लोग पुलिस अधिकारी कर सकता है। अब प्राइवेट व्यक्ति कहाँ है, सेक्शन 43 पूछा जाता है प्राइवेट व्यक्ति किस सेक्शन के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है, तो सेक्शन 43 के अंतर्गत क्या कह रहा है 43, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी किस स्थिति में, स्थिति देखिए, जब प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में क्या हो, उपस्थिति में क्या किया जाए, संज्ञेय अपराध किया जाता है। ध्यान यहां रहे, संज्ञेय अपराध किया जा रहा है तथा अजमानती अपराध, 2 चीजें हैं, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में 2 चीजें की जा रही हैं, संज्ञेय तथा अजमानती अपराध किया जाता है। तब प्राइवेट व्यक्ति क्या कर सकता है, बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। या ऐसा व्यक्ति है जो उद्घोषित अपराधी है, उसको उद्घोषित अपराधी कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को भी प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। ये ध्यान रहे, उद्घोषित। ठीक है, ये तो प्राइवेट व्यक्ति कब कब है, जब उसकी उपस्थिति में 2 चीजें की जाए, संज्ञेय अपराध किया गया है या अजमानती अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तब गिरफ्तार करेगा, या उद्घोषित अपराधी है तब वह प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, यहां क्या था, यहां पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कैसा अपराध था, यहां असंज्ञेय अपराध था। ठीक है,
पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया जाता है, जबकि प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में कैसा है, संज्ञेय अपराध है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनता है आपका, ठीक है। तो प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में संज्ञेय तथा अजमानती अपराध कारित किया जाता है या उद्घोषित अपराधी है तो वह व्यक्ति, जो प्राइवेट व्यक्ति है, बिना वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, ठीक है। ये वह सेक्शन 42 एंड 43। 44 बिना वारंट के गिरफ्तार में प्राइवेट व्यक्ति वो हो गया, पुलिस अधिकारी हो गए, प्राइवेट व्यक्ति हो गए। अब मजिस्ट्रेट, तीसरे, मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार करेगा? ध्यान दीजिए, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कब की जाएगी? पहले आप ये समझिएगा कि मजिस्ट्रेट में कौन कौन आएंगे, कौन कर सकते हैं। नाम याद रहे इनका, कार्यपालक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। दो लोग, इनका ही नाम पूछा जाता है हमेशा। सेक्शन 44 में ये दो लोग का नाम पूछा जाता है, दोनों लोग का नाम याद रखिए। 44 में कौन कौन मजिस्ट्रेट है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। यहां तीनों लोग की उपस्थिति है, यहां दिख रहे हैं, यहां भी उपस्थिति है, ये यहां भी उपस्थिति है। तो कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध, ध्यान रहे, कोई अपराध किया जाता है, उसकी उपस्थिति में कोई भी अपराध किया जाता है उसकी स्थानीय अधिकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत, तो वह मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? या तो खुद वह गिरफ्तार कर सकता है या किसी को आदेश कर सकता है कि जाकर भाई तुम गिरफ्तार करो, ठीक है, सेक्शन 44 के अंतर्गत। बट यह है कि जो गिरफ्तारी की जा रही है उस गिरफ्तारी के संबंध में वारंट जारी करने का उसके पास अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए वो वारंट जारी करने के लिए, ठीक है। तो तीन चीजें हैं यहां पर। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी में क्या होना चाहिए? पहली चीज कि मजिस्ट्रेट कैसा हो? कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट होना चाहिए, पहला पॉइंट आपका, ठीक है। उसकी उपस्थिति में, ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में क्या होना चाहिए? स्थानीय अधिकारिता की, उसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अपराध, ध्यान रहे कोई भी अपराध कहा गया है, मजिस्ट्रेट, कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अपराध किया जाता है, तब वो मजिस्ट्रेट या तो खुद या किसी अन्य को आदेश कर सकता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, ठीक है। वह जो मजिस्ट्रेट है गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए, ठीक है। वारंट भी जारी कर सकता है बट वो सक्षम हो वारंट जारी करने के लिए, ठीक है। तो इतनी चीजें सेक्शन 44 में था। तो ये हमने पढ़ा। 42 में पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में है, 42 में पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में है, 43 में प्राइवेट व्यक्ति की उपस्थिति में है अपराध, 44 में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में है, ठीक है। तो ये आपके तीन सेक्शन हो गए। अब ध्यान ये रहे कि 44 में हमने क्या पढ़ा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कब, जबकि उसकी उपस्थिति में कोई अपराध किया जाता है। उसी के साथ आप पढ़ेंगे सेक्शन 103। ये क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में, यहां भी देखिए उपस्थिति शब्द है, अपनी उपस्थिति में किसी स्थान की तलाशी के लिए तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। कहां? सेक्शन 103 में। इसी के साथ आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहां क्या था 44 में? मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी अपनी उपस्थिति में, कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी उपस्थिति में अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अपराध किया जा रहा है तब वो गिरफ्तार करेगा। यहां क्या है कि 103 में कि मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में किसी स्थान की तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है, ठीक है। कि स्थान में कि उसकी उपस्थिति में कोई स्थान है वहां पर तलाशी लिए जाने का, वहां पे निर्देश देता है जाइए भाई आप उस स्थान की तलाशी लीजिए, ठीक है। सेक्शन 103 44 के साथ आप इसको पढ़ेंगे। ये तो यहां का हुआ। अब सेक्शन 45 में यह कहा गया है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। जो सशस्त्र बल के
वो रहते हैं, सदस्य होते हैं, उनको यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया, भाई उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। बट जब गिरफ्तारी की बात आएगी तो ध्यान दीजिए कि दो लोगों का ऑर्डर होगा, केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी, ठीक है। जब गिरफ्तार की बात आएगी तो केंद्र सरकार की अनुमति पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। किनको? जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनको केंद्र सरकार की अनुमति पर गिरफ्तार किया जाएगा, या वो लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहीं राज्य में लगे हुए हैं तब स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस तरह हम कहें कि जब संघ के सशस्त्र बल के सेनाओं के सदस्य की गिरफ्तारी करनी है, सशस्त्र बल के सदस्यों की गिरफ्तारी करनी है, तो हमें दो लोगों की अनुमति चाहिए होगी, एक तो सेंट्रल की, दूसरी स्टेट की अनुमति, ठीक है। सेंट्रल में है तो सेंट्रल की, केंद्र में है तो केंद्र की, स्टेट में है तो स्टेट की अनुमति चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहां पे याद रखिएगा। सेक्शन 45 किससे संबंधित है, बस ये याद रखिए, 45 किससे? सशस्त्र बलों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अनुमति किसकी है? केंद्र और राज्य की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये याद रखिएगा, इनकी अनुमति से गिरफ्तारी की जा सकती है। अब तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन आता है ये 46 है। इसमें यह बताया गया है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताई गई है कि किसी को गिरफ्तार करना है तो क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, कैसे किसी व्यक्ति को हम गिरफ्तार करेंगे, यह सेक्शन 46 बताता है। सेक्शन 46 जो है ये आपके प्री के लिए भी है इंपॉर्टेंट, और मेंस के लिए भी ये पूरा फुल क्वेश्चन आता है 46 पूरा लिखने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, उनको भी हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन 46 गिरफ्तारी की प्रक्रिया बताता है। 46 में यह कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, कैसे हम किसी को गिरफ्तार करें, ये बातें हमें 46 में पता चलेंगी। इसमें 4 क्लॉज बताए गए हैं, चारों क्लॉज ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी यहां से सिर्फ क्लॉज ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। 46 में पहली बात जो बताई गई कि गिरफ्तारी कैसे करेंगे। भाई किसी को गिरफ्तार आप कैसे करेंगे? जब तक आप उसको छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं करेंगे, पकड़ेंगे नहीं, तब तक कैसे गिरफ्तार? खाली मुंह से बोल देना कि आओ मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं, तो ऐसे तो गिरफ्तारी होगी नहीं, ठीक है। तो उसको पकड़ना होगा आपको, ठीक, तो स्पर्श करके आप गिरफ्तार करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट। मगर जब आपको किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो वहां पर महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही उस महिला की गिरफ्तारी की जाएगी, ठीक है। ये आपका सेक्शन 46 का सब क्लॉज 1 में परंतु बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला हमने क्या बताया, शरीर को स्पर्श करके छू के गिरफ्तारी होगी। 46 के सब क्लॉज 1 के परंतु के अनुसार कहा गया कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी। यह कब जोड़ा गया? 2008 में जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, ये कहां बताया गया है? तो आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सेक्शन 46 में बताया गया, आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सेक्शन 46 के सब क्लॉज 1 में बताया गया, आप सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि सेक्शन 46 के 1 में नहीं बल्कि 46 के 1 के परंतु में बताया गया है। ये बातें यहां तक आप बताएंगे। ये जो हमने लाइन लिखा हुआ है ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा यहीं से क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। 46 के सब क्लॉज 1 के परंतुक में यह बात बताई गई है कि किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप जानिएगा। यह बात 2008 में अमेंडमेंट करके जोड़ी गई, इतना पता रही आपको। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड इसका क्लॉज यह कहता है कि आवश्यक सभी साधनों का प्रयोग किया जाएगा। किसी को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो जो आवश्यक साधन हैं आपके पास गिरफ्तारी के लिए यूज हो सकते हैं, वो सभी साधन उस व्यक्ति पर लागू होंगे। उस सभी साधन का यूज करके आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। जैसे हथकड़ी, आप देखें हथकड़ी देखे होंगे, यहाँ पे लटकाए रहते हैं, हथकड़ी लेके जाते हैं तो हथकड़ी लगा दीजिए भाई। अब तो आजकल रस्सी उससी से, रस्सा जो होता है या रस्सी जो भी होती है
उससे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अगर वो हो सके तो भाई उसको लेके जाइए, उससे आप पकड़ लीजिए उसको। तो आवश्यक जितने भी साधन है उसके माध्यम से आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए। ठीक है, ये सब क्लॉज 2 के अंतर्गत बात बताई गई। परंतु ध्यान रहे, परंतु आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध नहीं करेंगे आप। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके कहने से, आपके छूने से पकड़ लेते हैं, वो चलने को तैयार हो गया, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं करेंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो आप चलें उसके पैर में सीकड़ बांध दें, हाथ में सीकड़ बांध दें, गले में बांध दें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मतलब आवश्यकता से और जितना उतने बल का आप यूज करेंगे जितना उसकी गिरफ्तारी के लिए उपयुक्त लगता है, युक्त है, उतने ही बल का आप यूज करेंगे। उससे ज्यादा बल का यूज आप उसकी गिरफ्तारी के लिए नहीं करेंगे। ये बात कहां बताई जा रही है? ये सेक्शन 49 में बताया गया है, याद रहे। ठीक है, ये 49 में बताया गया है। क्या हमने बताया? 46 के सब क्लॉज 2 की बात थी कि आवश्यक सभी साधनों का प्रयोग करेंगे, जैसे हथकड़ी लगा सकते हैं। ठीक है, सभी साधन का प्रयोग करिए, बट क्या करेंगे? आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध नहीं कर सकते आप इसको। ये 49 में बताया गया है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को साथ पढ़िएगा आप। 46 के सब क्लॉज 2 को 49 के साथ पढ़िएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब 46 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा अपराध उसने कर दिया जो उस अपराध की सजा क्या है? न तो मृत्युदंड है, न तो आजीवन कारावास है। तो ऐसी दशा में आप उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं कारित करेंगे। ठीक है, मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं। पता चला कि वो चोरी का अपराधी है, आप उसको मार दें, तो ऐसा नहीं करेंगे आप। ठीक है, गोली आप उसके ऊपर नहीं चलाएंगे। ठीक है, चोरी किया है, भाग रहा है, आप उसको पकड़ने के लिए उसके पैर में गोली चला सकते हैं, मगर मृत्यु नहीं कारित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। आप या तो उसको पकड़ने के लिए हवा में फायर कर सकते हैं कि वो रुक जाए, बट ये कहिए कि आप उसके सर में गोली मार दीजिए। ठीक है, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। यहां यही बात कही गई कि मृत्यु नहीं, जब तक मृत्युदंड या आजीवन कारावास का अभियोग न हो। ठीक है, क्योंकि चोरी में है 3 साल तक की अधिकतम सजा दी जा सकती है, बट मृत्युदंड की सजा चोरी में नहीं है। ठीक है, तो ये सब ध्यान पुलिस अधिकारी को रखना होगा जब वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहा है। ठीक, तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा और लास्ट पॉइंट ये कहता है कि कोई स्त्री है तो किसी स्त्री को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व किसी भी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत ही आवश्यक आन पड़ा है, आवश्यकता है उस समय गिरफ्तारी करने की, तो उस स्थिति में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आज्ञा से ही किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उस महिला की गिरफ्तारी की जाएगी। ध्यान ये रहे कि जब भी महिला की गिरफ्तारी होने जा रही है तो उस दशा में महिला पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही उस गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा और इसमें मिला मत दीजिएगा कि सेक्शन 46 के सब क्लॉज 4 और 46 के सब क्लॉज 1 का परंतु मिला मत दीजिएगा। 46 का सब क्लॉज 4 कहता है जब सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, बट आवश्यकता है उस समय गिरफ्तार करने की, तब उस स्थिति में बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी। और किसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी? ध्यान रहे, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है कि किसकी आज्ञा लेनी पड़ती, तो बताएंगे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आज्ञा से ही महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उस महिला की गिरफ्तारी की जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। ये जो क्लॉज था 46 का सब क्लॉज 4, ये 2005 में अमेंडमेंट होकर जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें 2 खंड आपके जोड़े गए। एक तो आपका 2008 में जोड़ा गया, 46 का सब क्लॉज 1 का परंतु जोड़ा गया। ठीक है, कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा।
फिर 46 के सब क्लॉज 4 में 2005 के द्वारा जोड़ा गया कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तारी नहीं की जा सकती महिला की, बट आवश्यकता है गिरफ्तारी करने की तो उस दशा में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेनी पड़ेगी और आज्ञा के पश्चात वह गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है, ये इतनी बात आप 46 में जानते रहिए। ये प्री का क्वेश्चन है और पूरा फुल आपका मेंस का क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्लॉज इसका ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो हमने बताया 46 के सब क्लॉज 1 के परंतु, तो ये पूरा याद रखिएगा, ऑप्शन में आपको ये पूरा दिया रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी से संबंधित एक केस लॉ है। अब क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि क्या एक महिला जो है, जिसको अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोई महिला है, अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जा रही है, बट कभी ऐसी कंडीशन भी तो घट सकती है जब महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो, तो क्या होगा? तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? तो उसका आंसर दिया गया था महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर स्टेट में दिया गया था, जो 2014 का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का मामला था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय सुनाया था और कहा था कि एक पुरुष भी आवश्यक परिस्थितियों में किसी महिला को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी करेगी। हाँ, यह है कि सामान्य तौर पे महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही महिला की गिरफ्तारी होगी, ये सामान्य नियम है, बट कभी कभी आवश्यकता नितांत आवश्यक पड़ जाता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा महिला पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित हो। ठीक है, तो उस दिशा में किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, मतलब कि जो पुरुष है पुलिस अधिकारी, उसके द्वारा भी उस महिला की गिरफ्तारी की जा सकती है। ठीक है, मगर गिरफ्तारी करते समय उसके जो मान सम्मान है उसको बनाए रखना होगा। ठीक है, कायदे से मतलब गिरफ्तार किया जाएगा, ये रहेगा। ठीक, तो ये चीजें यहां पे कही गई इस केस के माध्यम से, महाराष्ट्र राज्य वर्सेस क्रिश्चियन कम्युनिटी 2014 सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपका 46 तक हम लोगों ने कवर किया। अब नेक्स्ट है आपका तलाशी, सेक्शन 47 के अंतर्गत। इसमें हमने 3 सेक्शन को लिए हैं, 3 सेक्शन इधर 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 अलग अलग ये लोग थे, उसको मैंने एक जगह कर लिया। क्या है देखते हैं। तलाशी के अंतर्गत यह कहा जा रहा है, पहला पॉइंट इसमें है गिरफ्तार व्यक्ति के लिए तलाशी, दूसरा पॉइंट है किसी वस्तु या दस्तावेज के लिए तलाशी, तीसरा पॉइंट है अन्वेषण के प्रयोजन के लिए तलाशी। ठीक है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के लिए तलाशी किसमें है? सेक्शन 47 में है। किसी वस्तु या दस्तावेज के लिए तलाशी कहां है? सेक्शन 100 में है। और अन्वेषण के प्रयोजन के लिए तलाशी कहां है? सेक्शन 165 में है। ये तीनों आप एक साथ याद करेंगे, प्री के क्वेश्चंस है। ठीक है, एक जगह इनको बुला लीजिएगा। गिरफ्तार व्यक्ति के लिए तलाशी, इसमें यह कहा गया कि कोई व्यक्ति मान लीजिए गिरफ्तार किया गया और किसी कारणवश छूट गया, भाग लिया वहां से और किसी के घर में चला गया, तो उस स्थिति में जो पुलिस अधिकारी है उसके घर में जाकर वो तलाशी ले सकता है, मगर घर में जाने से पहले वहां के जो मुखिया होंगे, जो मालिक होंगे, उनसे अनुमति लेगा अंदर जाने की। यदि वो अनुमति दे देते हैं तब तो ठीक है, नहीं देते हैं अनुमति तो वो अपना जिधर से भी जाना होगा कूद के या जैसे भी वो जा सकता है, मगर जाने पर वह एक चीज का ध्यान यह रखेगा कि यदि पर्दानशी महिला है, बच्चे हैं, तो उनको हटने के लिए कहेगा। पर्दानशी महिला कौन होती हैं कि वो समाज में जल्दी नहीं निकलती, समाज के सामने नहीं आती हैं। ठीक है, पर्दे में रहती हैं, इसलिए घर में रहती हैं, इसलिए उसे पर्दानशी महिला कहते हैं। तो इन लोगों को यहाँ पे हटने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में वह उसके वहां पे तलाशी ले सकता है। ये सेक्शन 47 में। 100 में बात की गई किसी वस्तु या दस्तावेज के संबंध में तलाशी ली जा सकती है। ठीक है,
और 165 में कहा गया कि अन्वेषण के प्रयोजन के लिए यहां पे तलाशी ली जा सकती है। तो इस तरह हमने तलाशी के संबंध में 3 सेक्शन आपको बताए, 47, 100, 165। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक जगह ही आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आता है आपका सेक्शन 48। सेक्शन 48 में क्या बात कही जा रही है कि किसी व्यक्ति की बिना वारंट गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी संपूर्ण भारत में पीछा कर सकता है। ध्यान ये रहे आपको कि यहां क्या बात कह रहा है, किसी व्यक्ति की बिना वारंट गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी संपूर्ण भारत में पीछा कर सकता है। अर्थात कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा अपराध किया है कि संज्ञेय है, जिसके संबंध में बिना वारंट की उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, वह अपराध करके भागा, तो पुलिस अधिकारी पूरे इंडिया में जहां जहां वो भाग रहा है वहां वह जाकर पूरे इंडिया के अंतर्गत अंदर रहते हुए इंडिया के दायरे में उसे गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन भारत के बाहर जाकर वह गिरफ्तार नहीं कर सकता। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक और सेक्शन है आपका कि गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन भी वह पुलिस अधिकारी संपूर्ण भारत में किसी भी स्थान में कर सकता है। ठीक है, तो ये जैसे ये है सेक्शन 48 कि बिना वारंट गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी संपूर्ण भारत में पीछा कर सकता है, वैसे वारंट का निष्पादन संपूर्ण भारत में हो सकता है। ठीक है, ये दोनों सेक्शन आपको आप एक साथ पढ़ेंगे। 48 प्लस ये जो बात कही गई कि वारंट का निष्पादन, गिरफ्तारी वारंट का निष्पादन संपूर्ण भारत में हो सकता है, ये सेक्शन 77 बात कही गई है। ये 48 की बात कही गई और ये 77, इसमें आप कर लीजिए सेक्शन प्लस सेक्शन 77। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज ये है कि यदि पुलिस अधिकारी मान लीजिए कि अपने शक्ति का उसने दुरुपयोग कर दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया आपको कि शक्ति का दुरुपयोग कर दिया, किसी कारणवश कुछ भी उसने कर दिया, जो उसे करना था वह काम नहीं किया, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। ठीक है, उस दशा में उसको कहां दंड मिलेगा, आईपीसी की धारा 220 के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा और पुलिस एक्ट 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। पुलिस एक्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं पुलिस एक्ट, एक बार आप लोग इसको देखिएगा। सेक्शन 29 क्या है, 29 क्या है पुलिस एक्ट में, वहां दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो उसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 2 जगह उसको दंडित किया जाएगा पुलिस अधिकारी को यदि उसने अपने कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है, 220 आईपीसी में, सेक्शन 29 पुलिस एक्ट के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सेक्शन 49 तक पूरा कवर हो गया है यहां पर। अब एक क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मेरा कि आप लोग ये बताइए कि एनकाउंटर आपने नाम सुना होगा, पुलिस क्या करती है कि एनकाउंटर कर देती है, अपराधियों को मार देती है। ठीक है, तो एनकाउंटर शब्द तो पूरे सीआरपीसी में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि किसी सेक्शन में बताया गया हो कि फला सेक्शन में एनकाउंटर है, तो डायरेक्ट तो नहीं बताया गया है कि एनकाउंटर कहाँ है, बट इनडायरेक्ट जरूर बताया गया है कि एनकाउंटर है कहाँ। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए होमवर्क होगा ये कि एनकाउंटर आखिर है कहाँ, किस सेक्शन में है। ठीक है, किस सेक्शन में एनकाउंटर को इनडायरेक्ट बताया गया, ध्यान रखिएगा, इनडायरेक्ट मैं बात कर रहा हूं, इनडायरेक्ट वहां पे एनकाउंटर को बताया गया है। आप लोग बताएंगे, हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेक्शन था, सेक्शन 49 तक कवर किया है हमने। अब जो अगला वीडियो आएगा, कोशिश करूंगा पूरी गिरफ्तारी आपकी खत्म हो जाए, क्योंकि गिरफ्तारी जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन जो आते हैं यहां से अधिकतर आते हैं गिरफ्तारी से, 1 से 2 क्वेश्चन आपके गिरफ्तारी से आते ही आते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा धीमे धीमे चलना पड़ रहा है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मेरे है शिवेंद्र लॉ एकेडमी।
डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे क्लिक करेंगे आप तो वहां टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो ये शिवेंद्र लॉ एकेडमी नाम डालकर आप सर्च करेंगे, वहां वो चैनल मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में भी और भी एक्ट हमने डाले हुए हैं, जैसे पुलिस एक्ट डाला हमने, एविडेंस है उसमें आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ, हिस्ट्री वहाँ पढ़ा हुआ है वो मिल जाएगा। और जिस किसी को यदि राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन को भी देखना है तो कुछ हद तक मैंने राज्य व्यवस्था भी पढ़ा रखा है, तो राज्य व्यवस्था की भी वीडियो वहाँ पर पड़ी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये इतनी चीज़ की वीडियो वहाँ पड़ी है, आप देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में या तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी आराम से मिल जाएगा। सबका नाम हमने अलग अलग करके रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ आप देख सकते हैं। रही बात सीआरपीसी को कवर करने की, जो आप कह रहे हैं कि सीआरपीसी से सर कवर करिए जल्दी जल्दी पढ़ाइए, जल्दी जल्दी पढ़ाने में ये समस्त चीज़ें हम नहीं दे पाएंगे। या तो सेक्शन करते हुए निकल चले हैं हम तेज़ी से, उसमें देखिए हमको खुद पढ़ना पड़ता है कि सीआरपीसी में क्या पढ़ाएं, क्या अच्छी चीज़ आपको दे जाएँ। ठीक है, ये सब देखना पड़ता है। अगर सिर्फ सेक्शन वाइज ही पढ़ाना हो तब तो जल्दी जल्दी हो ही जाएगा, बट उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी देखना पड़ता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाए कि आपको समझ में आया इजी वे में। हालांकि लिखा बहुत ज़्यादा है, मगर उस लिखे में भी कम में चीज़ों को निकालना पड़ता है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे 46 हुआ या कोई भी सेक्शन, कई मतलब ज़्यादा लिखा हुआ है तो ज़्यादा हमको नहीं लेना है। प्री है तो प्री में उतना ही ले लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है। ठीक है, वह कहा ना कि आवश्यकता से अधिक आप नहीं करेंगे, आवश्यकता से अधिक अवरुद्ध नहीं, तो उसी हिसाब से आवश्यकता से अधिक आपको पढ़ना भी नहीं है। क्या छोड़ना है सबसे बड़ी ये बात होती है, क्या पढ़ना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और घबराइए बिल्कुल नहीं आप लोग, सीआरपीसी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ स्लो चल रहा है बट आगे आने वाले वक्त में स्पीड पकड़ेगी। ठीक है, इसके बाद जो 154 संज्ञेय के मामले में जो हम लोग पढ़ेंगे FIR NCR, थोड़ा सा वहाँ स्पीड स्लो चलेगी क्योंकि वो भी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वहाँ थोड़ा स्लो चलेगा, बाकी हम लोग तेज चलेंगे। ठीक है, तो घबराइए नहीं, हो जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।